नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेजों को देख रहे हैं और इनमें जिक्र है एक बहुत ही अ, अहम ऐतिहासिक घटना का, महाड़ सत्याग्रह। जी, घटना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये स्रोत देखें हैं तो संक्षिप्त, पर इशारा एक बड़ी चीज की तरफ करते हैं। हमारा काम यही समझना है कि ये जो दस्तावेज हैं, ये कैसे बताते हैं कि पानी जैसी, मतलब एकदम बुनियादी चीज से जुड़ा संघर्ष सामाजिक बराबरी के लिए इतना बड़ा मील का पत्थर कैसे बन गया। हम्म। पानी के लिए सत्याग्रह, ये सुनने में ही थोड़ा क्या कहते हैं, सोचने पे मजबूर करता है। स्रोत में ऐसा क्या है जो इसे सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं मानता। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने, क्योंकि ये स्रोत साफ करते हैं कि भाई ये सिर्फ पानी तक पहुंचने की बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये उस जमाने का जो सामाजिक ताना माना था ना, जो गहरा भेदभाव था, खासकर दलितों के साथ, उनके जो बिल्कुल बुनियादी मानवीय अधिकार थे, उनसे जुड़ा हुआ ये एक बहुत बड़ा एक निर्णायक संघर्ष था। और इसका नेतृत्व, जैसा हम जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। तो मतलब स्रोत इसे सिर्फ एक, जैसे कोई विरोध प्रदर्शन हुआ वैसा नहीं देख रहे। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्रोत इशारा करते हैं कि ये सामाजिक समानता के लिए और खास तौर पर दलितों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। स्रोत में जिक्र आता है चौदार तालाब का। महाड़ में वो सार्वजनिक तालाब था। हाँ, सुना है मैंने। जहां सोचिए, जानवरों को तो पानी पीने देते थे, पर दलितों को मनाही थी। जी। तो डॉक्टर अंबेडकर का वहां जाकर पानी पीना, जैसा स्रोत बताते हैं, वो सिर्फ एक प्यास बुझाने वाली बात नहीं थी। तो ये एक तरह का सिंबॉलिक एक्ट था, प्रतीकात्मक। हाँ, और बहुत शक्तिशाली प्रतीक। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि ये जो सदियों से चली आ रही छुआछूत की प्रथा थी ना, हाँ। और जो सामाजिक अन्याय था, उसको सीधी सबके सामने सार्वजनिक चुनौती थी। ये सिर्फ पानी की मांग नहीं थी। तो क्या था फिर? ये बराबरी के हक का ऐलान था। स्रोत ये भी बताते हैं कि वहां के जो स्थानीय सवर्ण थे, उन्होंने इसका कितना जबरदस्त विरोध किया। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। अच्छा। यानी स्रोत के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि जो स्थापित नियम थे समाज के, उनको तोड़ने का एक बहुत हिम्मत वाला और जानबूझकर उठाया गया कदम था, जिसके नतीजे गंभीर हो सकते थे। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और स्रोत ये भी दिखाते हैं कि कैसे अंबेडकर जी ने इसे सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं रहने दिया। उन्होंने इसे जोड़ा मानवीय गरिमा से, नागरिक अधिकारों की जो बड़ी लड़ाई थी उससे जोड़ा। पानी तो बस एक जरिया बना, एक प्रतीक। हाँ, एक माध्यम। हाँ, माध्यम, जिसके जरिए असल मुद्दा सामने आया कि भाई इंसान होने के नाते बराबरी का अधिकार है या नहीं। और स्रोत इसे ऐतिहासिक आंदोलन भी कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है स्रोत के संदर्भ में? देखिए, ऐतिहासिक शायद इसलिए कहा गया है कि ऐसा स्रोत इशारा करते हैं क्योंकि इसने पहली बार दलित समुदाय को इतने बड़े पैमाने पर संगठित किया। हाँ, संगठित रूप से अपने नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने का एक मंच दिया, एक हिम्मत दी। ये सिर्फ महाड़ की घटना नहीं रही। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इसकी गूंज बहुत दूर तक गई। इसने पूरे देश में दलित चेतना को जगाने में, उन्हें संगठित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ये मानवीय हकों की लड़ाई का एक प्रतीक बन गया। तो अगर हम इन दस्तावेजों का सार निकाले तो यही उभरता है कि महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में पानी जैसी बुनियादी जरूरत को आधार बनाकर सामाजिक बराबरी और मानवीय गरिमा की लड़ाई का एक बहुत शक्तिशाली और हाँ, ऐतिहासिक प्रतीक बना है। ये सिर्फ पहुंच की लड़ाई नहीं थी। नहीं, पहुंच से ज्यादा पहचान और सम्मान का संघर्ष था ये। पहचान और सम्मान का। सही कहा। और ये चीज, जैसा स्रोत का विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज भी प्रासंगिक है कि जब किसी समाज में पानी जैसी, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज तक सबके बराबर पहुंच हो, ये सुनिश्चित करने के लिए इतना बड़ा, इतना मुश्किल संघर्ष करना पड़े, तो ये उस समाज के ढांचे के बारे में, उसकी सोच के बारे में और उसमें जो गहरी जड़ें जमाए असमानताएं हैं, उनके बारे में कितने गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। ये सवाल इतिहास से निकलकर आज भी हमारे सामने है, सोचने वाली बात है।